बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं। इमरान खान साहब पर 9 मई के मुकदमात, 8 उनकी जमानत की दरखास्तें। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सामने ये होगा कि अभी दलाइल जारी हैं लाहौर हाई कोर्ट में। जो प्रोसिक्यूशन है उसके दलाइल, जो इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं उनके दलाइल जारी हैं। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे पिछली समात पर। इससे पिछली वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बता चुका। लेकिन 9 मई के मामलात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने लोगों की जो संजीदगी है वो बड़ी हैरान कुन, परेशान कुन है। आप देखिए माजरा क्या है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होना चाहिए था। 9 मई के हवाले से यहां पर केस था, लेकिन कोई भी सीनियर वकील पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं हुआ। फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, उनके अलावा फैसल चौधरी साहब उनके भाई ये मौजूद थे। इंतजार पंजोता साहब जिन्होंने बहुत भुगता है, गायब रहे थे, वो मौजूद थे। इंतजार पंजोता साहब से पूछा गया कि सीनियर वकला कहाँ हैं, लीडरशिप कहाँ है। शिबली फराज साहब भी मौजूद थे, तो उनसे पूछा गया कि ये कहाँ हैं। तो पंजोता साहब ने ये कहा कि लतीफ खोसा साहब को वीडियो लिंक पर आना था, वो नहीं आए, मालूम करके बताऊंगा क्यों नहीं आए। बाकी लोग क्यों नहीं आए, ये भी जवाब हमारे सामने नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे बड़े अदालतों में इस वक्त मामलात है ना, उनमें इमरान खान साहब का अलकादिर है, तोशाखाना 2 है और 9 मई है। पार्टी का इमरान खान साहब का 9 मई, इमरान खान साहब के अलकादिर और तोशाखाना 2। इन मामलात में सीनियर लीडरशिप जेल में है। और ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वकला का इस वक्त संजीदगी का लेवल है, ये लेवल बड़ा हैरान कुन है। ये क्यों करते हैं, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बताए। अब याया अफरीदी साहब ने ये कहा है कि बुध के रोज इन तमाम केसेस को अब आप मुकर्रर करें और ट्रायल जो है इनका वो फौरी तौर पर 4 माह में मुकम्मल किया जाए। जो केसेस फिक्स नहीं हुए उनको बुध के रोज फिक्स कर दिया जाए। ये याया अफरीदी साहब की जानिब से कहा गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया है उसके वकला का, वो 9 मई के हवाले से अभी हमारे सामने है और ये रवैया हैरान कुन है। इसे इंप्रूव होने की जरूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सबसे बड़ा केस है। अदालतों में क्या हो रहा है इस पर बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो हो रहा है और आप इन अदालतों में पेश हो रहे हैं। आप अब आईनी अदालतों में भी पेश हो रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ केस लड़ने के लिए उन्हीं अदालतों में पेश हो रहे हैं। तो पेश तो होना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को। लेकिन देखिए जहां पेशी हो रही है वहां पर भी क्या हो रहा है। खालिद यूसुफ चौधरी साहब ये पेश हुए। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समात ये जज शाहरुख अर्जुबंद की अदालत में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होना थी। इससे पहले होना था अडियाला जेल में, लेकिन इमरान खान साहब सामने आ जाएंगे, बयान दे देंगे, सहाफ़ी बात करेंगे, वकला बात करेंगे, तो इमरान खान साहब तो मुलाकातें रोकी गई हैं। इसलिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इसकी समात हो रही थी। जज साहब जो हैं उन्होंने आखिरी समात की थी फरवरी के मिड में। उसके बाद ये मुसलसल मुलतवी होती रही, ये 4 बार मुलतवी हुई। जज साहब उम्रे पर चले गए। खालिद यूसुफ चौधरी साहब कहते हैं कि हमारी ये जो दरखास्त थी इस पर एक बार फिर समात नहीं हो सकी, क्योंकि जज साहब छुट्टी पर हैं। उम्रे पर से आ गए लेकिन जज साहब छुट्टी पर हैं, तो ये दरखास्त जो है हमारी इस पर समात नहीं हो सकी। इसके अलावा दरखास्त थी कि इमरान खान साहब की बच्चों से बात करवाई जाए, उनको सहूलतों की फराहमी की, वो समात भी नहीं हो सकी। अब जज साहब वापस आएंगे तो ये टेकअप हो जाएगी। और अब जो इमरान खान साहब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आज समात होना थी उसके लिए अगली तारीख दी गई है 28 अप्रैल की। तो जब सजा दे दी जाए उसके बाद जो तारीख है वो लंबी, जब सजा देनी हो तो दिन में 10-10 घंटे की समातें करके, रोजाना की बुनियाद पर समातें करके सजा दी जाती है। अब इसके बाद ये जो जजेस ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, वहां जहां जजेस ये कहते थे कि ठीक है सेक्टर कमांडर को बुलाते हैं, हम खुफिया इदारे के ऑफिसर्स को बुलाते हैं, बंदे लापता कैसे किए जा सकते हैं, उनका खानदान परेशान है, और फिर फौरी तौर पर बंदे बाजियाब होते थे। आईजी साहब आए, सेक्टर कमांडर साहब आए, आज के आज आए, अभी आए, जब वो ये करते थे तो बंदे बाजियाब होते थे। ये परेशानी होती थी हुक्काम बाला को कि बंदा सामने लाना है और बंदा सामने आता था। लेकिन अब जब नए जज साहिबान आ गए हैं तो केस लगे ना लगे, केस लगे उसके बाद अदालत कहे कि एफआईआर दर्ज करो, दर्ज हो ना हो, अदालत कहे ठीक है हम रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं, मजीद रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं। ये हमने अहमद नूरानी के भाइयों के केस में भी देखा है।
तो एक बदला हुआ रवैया देखा है। वो जजेस जो ये कर रहे थे कि फौरी तौर पर बंदा बाजियाब करो, बंदा बाजियाब होना चाहिए, किसी के घर से एक बंदा गायब हो जाए, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो अदालतें ये काम कर रही थी, उन जजेस को फिर खत लिखना पड़ा कि हमें खुफिया इदारे के लोग डरा धमका रहे हैं। उसके बाद नए जजेस आए और अब उन नए जजेस के खिलाफ ये भी अदालतों में हैं, बार काउंसिल्स भी अदालतों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही में आईनी बेंच सुन रहा है, उसके सामने ये केस था। और यहां पर हुआ ये कि जज साहब ने ये कहा कि आपकी दरखास्त में इन जजेस को काम करने से रोक दिया जाए, ये बात तो है ही नहीं। यानी जब तक केस का फैसला नहीं होता तब तक रोक दिया जाए, ये बात है ही नहीं। तो फैसल सिद्दीकी साहब आए और उन्होंने कहा मैं भी इसमें एक दरखास्त गुजार का वकील हूं, मेरी दरखास्त में मौजूद है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता और सीनियरिटी का ट्रांसफर का ये मामला डिसाइड नहीं हो जाता तब तक इन लोगों को काम करने से रोक दिया जाए। तो जैसे ही सामने आया कि दरखास्त है तो वो दरखास्त तो मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद अब कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब को, सरफराज डोगर साहब को, खादिम सुमरो साहब को, उनके साथ दीगर जजेस जो ट्रांसफर होकर आए हैं उनको नोटिस कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते में इस केस का फैसला हो जाएगा। कहने वाले कह रहे हैं कि ये जो कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब हैं ये इस केस के फैसले के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब नहीं रहेंगे बल्कि ये चीफ जस्टिस साहब बन जाएंगे। ऐसा फैसला हमारे सामने मुमकिन तौर पर आ सकता है। तो ये काम होने जा रहा है। इसके बाद इमरान खान साहब की जमात के लोगों का ना मिलना अमरीकियों से बहुत बड़ा मामला है। फवाद चौधरी साहब की जो मुलाकात हुई थी एक और तकरीब में, जहां पर अमरीकियों ने बुलाया था अपनी एम्बेसी में कि आइए हमारे मेहमान आए हुए हैं और आप इनसे मिलिए, तो वहां पर फवाद चौधरी साहब गए थे और फवाद चौधरी साहब, फैसल फरीद चौधरी साहब, उनसे उनकी बात हुई। फवाद साहब से एक इंटरव्यू किया गया और उस इंटरव्यू में फवाद साहब ने ये बताया कि अमरीकियों ने हमें ये बताया, यानी ये जैक बर्गमैन ने, इसके अलावा टॉम स्वाजी ने और जोनाथन जैक्सन ने हमें ये बताया कि हम जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, आज़ाद अदालतों पर यकीन रखते हैं। जिस मुल्क में ये ना हो वहाँ ये नहीं हो सकता कि इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ ये नहीं हो सकता कि दुनिया उसको नॉर्मल मुल्क समझे। तो ये चीज़ें आपके मुल्क में भी बेहतर होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब ये बता रहे थे तो शीनी मजारी साहिबा ने आकर उनको ट्विटर पे जवाब दिया, आई एम श्योर यू लव्ड रबिंग शोल्डर्स विद द यंग्स। आप उनके साथ खड़े होते, जबरदस्त, अच्छा लगा होगा आपको, बट प्लीज डोंट सेल अस देयर प्रोपेगेंडा। लेकिन वो जो बता रहे हैं उस पर हमें यकीन करने को मत कहीं। दैट दे बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, कि उनको जमहूरियत पर, कानून की बालादस्ती पर, कानून की हुक्मरानी पर यकीन है। उन्होंने ये कहा शीनी मजारी साहबा ने, दे रिकॉर्ड शोज अ लव फॉर मिलिट्री डिक्टेटर्स। उनका तो रिकॉर्ड शो करता है कि उनको मोहब्बत है फौजी आमिरों के साथ। एंड अथॉरिटेरियन रूल, द CIA हैज रिमूव्ड और किल्ड नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक मुसद्दिक एंड अलंदे। ये शीनी मजारी साहबा ने ट्वीट किया और फवाद चौधरी साहब को बताया कि अमेरिका क्या करता है, जमहूरियत से अमेरिका को कितनी मोहब्बत है, इस बात को आप मत भूलें। एक खबर और आई हमारे सामने, बहुत बड़ी खबर यह थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो मिनरल्स बिल है इसको कर दिया है मुस्तरद। और मुस्तरद करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बलूचिस्तान असेंबली में उनकी जमात के अरकान हैं उनको भी कहा है कि आपने हिमायत कैसे की, आपने इसके हक में वोट कैसे दिया, उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। फजलुर रहमान साहब डट गए हैं, ये कहा जा रहा था। तो बात यह है कि फजलुर रहमान साहब से पूछे बंदा, मार्च के मिड में आपकी जमात के लोगों ने वोट कर दिया था, आप अब डट गए एक महीने के बाद। पहले आप वोट कर देते हैं और वोट करने के बाद आप कहते हैं कि यह गलत किया गया है। यही काम आप लोगों ने जो 26वीं तरमीम है उसमें किया और बाद में कहा हमने शर निकाल दिया, वरना यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था, यह भी हो सकता था। तो वोट तो आप दे चुके। यही काम आपने किया था जब मदरसा रिफॉर्म्स का मामला था। फजलुर रहमान साहब ने कहा उखाड़ के फेंक देंगे, हुकूमत को घर भेज देंगे। जिस तरह से PTI वालों पर गोलियां चली थी, हमारे साथ नहीं किया जा सकता। उसके बाद फजलुर रहमान साहब हमें शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए नजर आए थे, क्योंकि 2 हिस्सों में बिल मंजूर हो गया था। जो एस्टैब्लिशमेंट ने अपने उलमा का विंग बनाया था उनके लिए अलग कानून, फजलुर रहमान साहब के लिए अलग कानून, दोनों खुश, और ये हुकूमत ने करके दिखा दिया था। अब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं मुस्तरद करता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो बिल है अभी पास होना है, फजलुर रहमान साहब ने मुस्तरद कर दिया। जिन लोगों ने बलूचिस्तान असेंबली में मिड ऑफ मंथ में, मार्च के महीना पहले
वोट कर दिया था, उनको फजलुर रहमान साहब शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। अब आप देखिए कि बलूचिस्तान असेंबली में क्या हुआ, हमारे सामने एक और बड़ी दिलचस्प चीज है। वहां पर एएनपी के 3 अरकान हैं। एएनपी के उन 3 अरकान ने बलूचिस्तान असेंबली में इस बिल की हिमायत में वोट दिया और उनमें शामिल हैं मलिक नईम खान, इंजीनियर जमरुख खान और सलमा बीबी। ये लोग खामोश रहे, इन्होंने वहां पर वोट कर दिया। मगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, इसमें अरबाब उस्मान और निसार बाज, ये लोग कह रहे हैं ये सूबे के वसाइल पर डाका है, ये नहीं होने देंगे, कैसे किया जा सकता है। कमोबेश एक जैसा कानून है, बलूचिस्तान वाला भी और खैबर पख्तूनख्वा वाला भी। खैबर पख्तूनख्वा वाला तो बलूचिस्तान से कम बुरा है, यहां पर उन्होंने अपने हिसाब से उसमें तरामीम की हैं, लेकिन एएनपी वाले कह रहे इसको पास नहीं होने देंगे, ये नहीं चलने देंगे। मतलब ये दोगली पॉलिसी आप लोग लाते कहां से? उससे बुरा कानून बलूचिस्तान में पास होता है, आप लोग वहां पर ठप्पा लगा देते हैं, मंजूर है। और उससे बेहतर कानून खैबर पख्तूनख्वा में पास होने के लिए तैयार है, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मंजूर नहीं है। ठीक है, इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है और मजीद बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन ये जो डबल स्टैंडर्ड है आपका, ज्यादा बुरा कानून आपने खामोशी के साथ मंजूर कर लिया, कम बुरे कानून पर अब आप लोग डट कर खड़े हो गए कि ये मंजूर नहीं होने देंगे, क्योंकि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपके मुखालिफिन की। इसलिए हमारे यहां सियासतदान जो है, फजलुर रहमान साहब की जमात हुई, एएनपी वाले हुए, इवन पीटीआई वाले हुए, ये 10 जगहों पर बेनकाब होते हैं। नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले कहीं इस्टेब्लिशमेंट के सामने कहते हैं कि मंजूर नहीं है, ये फौजी है, ये डिक्टेटर्स का है, और फिर उसके बाद अचानक किसी जगह हम उनको खड़ा हुआ देखते हैं कि ठीक है ये वाला मंजूर है। आप देखिए ना, मरियम नवाज शरीफ साहबा को पहले बैठती थी जाकर जमीन पर बलोच तलबा के साथ, बलोच तलबा के अलावा बलोच मिसिंग पर्संस के खानदान की बच्चियों को सीने से लगाती थी, उनके हाथों में जो तस्वीर होती थी वो उठाती थी, उनको कहती थी कि तुम कितने मजलूम हो, मेरा दिल तुम्हारे लिए खून के आंसू रो रहा है। और वही मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब जब हुकूमत में हैं, महारंग बलोच गिरफ्तार है, दीगर लोग गिरफ्तार हैं, वहां पर गोलियां चली हैं, जाने गई हैं, वहां अख्तर मैंगल साहब बैठे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जलसे करते थे, अख्तर मैंगल साहब उनके लिए तकारीर करते थे, ना सिर्फ तकारीर करते थे बल्कि कोयटा वाला जलसा अख्तर मैंगल साहब की वजह से कामयाब हुआ। वहां मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं हो सकती थी, मैंगल साहब के पास गैर मुल्की सिम थी और उस गैर मुल्की सिम को इस्तेमाल करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर करवाई गई थी। क्योंकि वहां इंटरनेट में, दीगर चीजों में इंतजामिया ने रुकावट डाली, तो अख्तर मैंगल साहब ने करवाया था। आज वो अख्तर मैंगल साहब लक पास पर धरना देकर बैठे हुए हैं, वो 17-18 दिन हो रहे हैं उनका धरना जारी है, और मियां साहब इत्मीनान से बैठे हुए हैं, मालिक बलूच साहब मिलकर आ गए, मियां साहब सुकून से बैठे हुए हैं कि बिल्कुल ठीक है, जो हो रहा है होने दो। गिरफ्तार होते हैं, उठाए जाते हैं, मार खाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, और कुछ लोगों की लाशें मिल जाती हैं, मिलने दो, मियां साहब को खाक फर्क नहीं पड़ता। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो आपको नजर आएगा, बार बार नजर आएगा इन लोगों का। यही लोग आपस में भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कभी ऐसे और फिर कभी ऐसे आस्तीनें चढ़ा के ऐसे सामने आ जाएंगे। तो सियासतदान भी हमारे कमाल करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट तो हमारी हमेशा कमाल करती है, लेकिन सियासतदान भी हमारे बहुत ज्यादा कमालात करते हैं। आखिरी चीज, कसूर में हमारी पुलिस ने पंजाब में ये किया कि कुछ लोगों को लेकर आई पुलिस बाहर और कहा ये लोग डांस कर रहे थे, इनकी वीडियो बनाओ, इनके चेहरे दिखाओ, ये कैसे कर सकते हैं। बड़ा शोर मचा, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा उन लोगों की, बड़ा शोर मचा कि पुलिस वाले ये कैसे कर सकते हैं। गालिबन 2 पुलिस वाले, एक एसएचओ, एक कांस्टेबल, ये मुअत्तल भी कर दिए गए। उसके बाद अदालत में है मामला कि ये क्या किया आप लोगों ने, लोगों के चेहरे दिखाए हैं, उनकी खवातीन मौजूद थी, उनके मुंह पकड़ के दिखाए, वो खानदान रो रहे हैं कि टिकटॉक बनाती है हमारी बच्ची। उसके बाद आपने जाकर उसको, एक टिकटॉक पार्टी थी वहां पर, उसकी वीडियो बना ली। क्या कोई गंदा काम हो रहा था वहां पर? फैमिली सवाल कर रही है, आपने उसकी जो वीडियो बनाकर दे दी है, क्या करेंगे? चलें, वहां क्या हो रहा था ये एक अलग डिबेट है, लेकिन पुलिस ये काम कैसे कर सकती है, ये सवाल उठा था। उसी पुलिस को देखें, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये काशिफ जमीर जो है टिकटॉकर और दीगर टिकटॉकर, एक पार्टी में ये गड्डी उठाई, पैसे उठाए ढेर सारे, और ये उछाले और नोट फिजा में घूम रहे हैं और वो बरसा रहे हैं नोट। और पकड़ के कौन खड़ा है? ये थाल जिसमें नोट भरे हुए हैं, ये थाल पकड़ के खड़ा हुआ है पंजाब पुलिस का एक अहलकार। तो पुलिस हमारे जिस तरह के काम करती है, बंदा हैरान होता है कि एक जानिब आप कह रहे हैं ये जुर्म है, और उस जुर्म की कोई फुटेज, कोई तस्वीर, कोई चीज सामने नहीं लाए, लोगों के चेहरे पब्लिक कर दिया आपने। दूसरी जानिब इस तरह से पैसे लुटाना, टिकटॉकर्स का ये काम करना, आप डांस पार्टी में, आप उसी डांस पार्टी में अपना अहलकार खड़ा करके ट्रे उसके हाथ में देके कह रहे हैं सुट्टो, काशिफ जमीर साहब सुट्टो नोट।
ये हमारी पुलिस है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।